हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं ज्ञान से भविष्य का निर्माण सारण विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर का वह भाग जो बिहार के दरोगा एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है और केवल उस करंट अफेयर को देखेंगे जो दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विधानसभा चुनाव, ठीक है? विधानसभा का जो हाल ही में चुनाव हुआ है, विधानसभा का जो हाल ही में चुनाव हुआ है 2025 में, ठीक है? उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और दूसरा टॉपिक है आज का राष्ट्रीय महोत्सव, ठीक है? राष्ट्रीय महोत्सव। राष्ट्रीय महोत्सव के संबंध में चर्चा करेंगे। ये वाला टॉपिक से हर एक साल देखा गया है कि प्रश्न बनता है, ठीक है? परीक्षा में, ठीक है? तीसरा आज का टॉपिक होगा प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है? प्रमुख पदाधिकारी किसकी किस पद पे नियुक्ति हुई है, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक होगा आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, ठीक है? राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, ठीक? पाँचवा टॉपिक होगा आज का हमारा वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का जो विभिन्न डिक्शनरियों के द्वारा जारी किया जाता है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ये वाला टॉपिक भी जितने भी टॉपिक हम आपको करा रहे हैं, उससे एक ना एक प्रश्न हर एक साल एग्ज़ाम में देखने को मिला है, ठीक है? चलिए इसी संबंध में हम लोग देखने वाले हैं। 5वां टॉपिक हो गया वर्ड ऑफ द ईयर। छठा टॉपिक हम लोग देखेंगे जो विभिन्न चक्रवात और तूफ़ान आते हैं, ठीक है? जो तूफ़ान आते हैं या फिर चक्रवात, इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसका नाम क्या था और किस देश ने उस तूफ़ान का या चक्रवात का नामकरण किया था, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन है, सारण विद्यापीठ को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? हम लोग का टॉपिक था पहला, विधानसभा का चुनाव जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके संबंध में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? इसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण था 9 नवंबर से शुरू किया गया था और दूसरा चरण 11 नवंबर से शुरू किया गया था, ठीक है? चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था 14 नवंबर को, ठीक है? बिहार बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 121 सीटों पर और जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ था, ठीक है? कुल सीटें कितनी हैं विधानसभा की? 243 सीटें हैं। एससी के लिए कितनी आरक्षित थी? ये 38 सीटें आरक्षित किया गया था, ठीक है? और एससी के लिए 38 और एसटी के लिए मात्र 2 सीटें आरक्षित थी, ठीक? ये ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना है। जो ध्यान में रखना है, उसी को केवल इस वीडियो में बताएँगे, ठीक है? ताकि ज़्यादा दिन तक बचा नहीं है एग्ज़ाम का डेट, ठीक है? चलिए इसको देखिए। क्या-क्या ध्यान में रखना है, केवल उसी बातों को इसमें बताएँगे, ठीक है? 1951 के बाद यह राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान था, ठीक है? इसमें सर्वाधिक मतदान इसमें पुरुष मतदाता कितने थे? 62.8% पुरुष मतदान किया गया, जबकि महिलाओं का मतदान 71.6% रहा है, ठीक है? और ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक, ठीक? सबसे अधिक मतदान कहाँ किया गया? ये कटिहार में किया गया, कितना प्रतिशत? 79.1% किया गया, जबकि सबसे कम मतदान कहाँ किया गया है? नवादा में किया गया है, कितना? 57.85% मतदान किया गया है, ठीक है? और साथ ही विधानसभा चुनाव से आप ये तथ्य भी याद रख सकते हैं, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, ठीक है? सबसे अधिक बीजेपी को मिला है 89 सीट, ठीक? उसके बाद जेडीयू को मिला है, जनता दल यूनाइटेड को मिला है 85 सीट, आरजेडी को मिला था 25 सीट और लोजपा को मिला है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसको 19 सीट मिला है और कांग्रेस को मात्र 6 सीट मिला है, ठीक है? एआईएम पार्टी को 5 सीट मिला है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी 5 सीट मिला है, दोनों को 5 सीट मिला है, ठीक है? और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट मिला है, बीएसपी को मिला है 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिला है और निर्दलीय वालों को 4 सीट मिला है, ठीक है? अन्य को 4 सीट मिला है, ठीक है? तो कम से कम आप लोग ये 4-5 याद रखिएगा, ठीक है? इस पार्टी को कितना तक मिला है, आईएनसी कांग्रेस का तक याद रखिएगा, ठीक है? और 5-5 लोगों को मिला है और 1 सीट मिला है बीएसपी को, 4-4 लोगों को मिला है, एगो निर्दलीय वालों को मिला है, एगो मिला है आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला है, ठीक है? बिहार विधानसभा चुनाव से यही कुछ पॉइंट था जो आपको याद रखना था, ठीक है? बाकी सब आप लोग कुछ इसमें याद नहीं रख सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रीय महोत्सव है। उसके संबंध में हम लोग जानेंगे कौन-कौन सा आप लोग याद रख सकते हैं महोत्सव को, उसको देखते हैं। चलिए राष्ट्रीय महोत्सव को हम लोग देखते हैं जो 2025 में आयोजित किया गया था, ठीक है? कौन-कौन सा आपको याद रखना है, उसको आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है? देखिए, इसमें है जास्कर महोत्सव, ठीक है? जास्कर महोत्सव लद्दाख, ठीक है? ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? जो राजस्थान में मनाया गया था, भील, गवई और राई उत्सव।
ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। निगोल चकोबा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था मणिपुर में, ठीक है। और उद्भव उत्सव ग्वालियर में मनाया गया था, ठीक है। बिनालू उत्सव मनाया गया था आपका तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था आपका जम्मू कश्मीर में। ये सबको आप लोग जितना बता रहे हैं बस उसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें से आपको पक्का है 1 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अम्बुबाची मेला ये असम के गुवाहाटी में मनाया गया था, ठीक है। इसको आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। त्रिशूरपूरम ये केरल में मनाया गया था, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। आप लोग राजस्थान नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। इसको पूछने का ज़्यादा चांस है। पुष्कर कुंभ मेला कहाँ? पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में, ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में मनाया गया है, ठीक है। चाइरा ओबा महोत्सव मनाया गया था आपका मणिपुर में। सरहुल महोत्सव झारखंड, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सरहुल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? झारखंड में मनाया गया था, ठीक है। जतरा उत्सव मनाया गया था आपका त्रिपुरा में। जतरा उत्सव भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जतरा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया था, ठीक है। और सर्ववेदना महोत्सव मोतिहारी बिहार में मनाया गया था, ठीक है। सर्ववेदना महोत्सव मोतिहारी बिहार में मनाया गया, ठीक है। चापचारकूट महोत्सव मनाया गया था आपका मिजोरम में। चापचारकूट महोत्सव मनाया गया था आपका मिजोरम में, ठीक है। अटुकल पोंगल मनाया गया था आपका केरल में, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अटुकल पोंगल कहाँ पे मनाया गया था? केरल में। सिग्मो महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया है, ठीक है। सिग्मो महोत्सव कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। हेराथ पर्व मनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ पे मनाया गया है? ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। सांभर राजस्थान में झील, ठीक है। सांभर फेस्टिवल कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक। फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसको मनाया गया है, ठीक है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया गया है, ठीक है। और 23वां दिव्यकला महोत्सव कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में मनाया गया था। दिव्यकला मेला कहाँ पे मनाया गया है? ये अभी दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महोत्सव से जितने भी आपको बता दिए हैं, बस आप लोग इसको याद रखिएगा। जितना बताएँ उतना ही आप लोग याद रखिए, इसमें से एक ना एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आके कमेंट करिएगा, ठीक है। ये आप लोग को बताए थे दिव्य कला महोत्सव अभी 2025 में दिसंबर में मनाया गया था, ठीक है। इंडिया गेट नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। चिराई चुंग फेस्टिवल असम के मजुआली द्वीप में मनाया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चिराई चुंग महोत्सव कहाँ पे? तो असम में, ठीक है। अपने तीसरे टॉपिक पे पहुँचते हैं। प्रमुख पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है, उसको जानते हैं। किस पदाधिकारी की कहाँ नियुक्ति की गई है, ये एक बार देख लेते हैं। केवल इम्पोर्टेंट वाले जो हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो मैगज़ीन होता है, उसमें बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्ति दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली वही याद रखिए जो हम बता रहे हैं, ठीक है। भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये पीसीए कल्याणी, ये इनका नंबर याद रख सकते हैं आपका 29वें है, ठीक है। ये वाला याद रख सकते हैं, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है? आर वेंकटरमनी को फिर से बनाया गया है। ये 16वें नंबर पे है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। ये कितने नंबर के हैं? 53वें नंबर के हैं, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राज गोयल बने हैं। ये 13वें नंबर के हैं, राज गोयल, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राज गोयल, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ये 9वें नंबर के होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभिजात चंद्रकांत सेठ हैं, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष की हाल ही में नियुक्ति की गई है। इनका नाम क्या है? ये अजय कुमार है, ठीक है। जो जितना बता रहे हैं बस उसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है, ठीक है। रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख है पराग जैन, ठीक है। पराग जैन को बनाया गया है रॉ का प्रमुख, ठीक। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार-बार आता है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। इनको फिर से बनाया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये है केसी वेणुगोपाल, ठीक है। वेणुगोपाल को बनाया गया है, केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ठीक है। इनको इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन बना है अभी? राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति इनको भी याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह इनको बनाया गया है। और ये जो उपराष्ट्रपति हैं, ये सीपी राधाकृष्णन, इनको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है, ठीक है। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति सभी के सभी 15वें नंबर के
पे आते हैं, ठीक है? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है? उपराष्ट्रपति कौन बना है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है? और यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? अगला टॉपिक है राष्ट्रीय नियुक्ति। राष्ट्रीय नियुक्ति में सभी को नहीं याद करना है, ठीक है? जो हम बता रहे हैं केवल उसी को याद आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पटना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। संगम कुमार साहू, ठीक है? संगम कुमार साहू को बनाया गया है उच्चतम न्यायालय ये पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार साहू, ठीक है? साहू जी याद रखिएगा, ठीक है? ओएनजीसी के अध्यक्ष, ओएनजीसी के अध्यक्ष के संबंध में पूछता है तो इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिन्हा को बनाया गया है ओएनजीसी का अध्यक्ष, ठीक है? और बिहार के नए मुख्य सचिव, ठीक है? बिहार के मुख्य नए सचिव, इनको भी आप लोग वीवीआई के तौर पे याद रख सकते हैं। प्रत्यय अमृत को बनाया गया है बिहार के मुख्य सचिव, ठीक है? बिहार के मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत, ठीक है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? मिथुन महान को बनाया गया है, ठीक है? मिथुन महान, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन महान, ठीक है? बिहार के जो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रेम कुमार को, ठीक है? डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है? फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष के बारे में भी पूछता है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयना, ठीक है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये पूनम शर्मा को चुना गया है, ठीक है? पूनम शर्मा को चुना गया है, ठीक है? और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है? इसको आप लोग वीवीआई के तौर पे याद रखिएगा, ठीक है? हाल ही में अभी चुनाव हुआ है बिहार में, इसलिए कह रहा है। विनोद सिन्हा गुजियाल, ठीक है? विनोद सिन्हा गुजियाल को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू को बनाया गया है, ठीक है? पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को, अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है पहली महिला विधि सचिव, ठीक है? राजगीर खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बने हैं? शिशिर सिन्हा को बनाया गया है, शिशिर सिन्हा को बनाया गया है राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ठीक है? इसको भी आप लोग वीवीआई के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है? जितना हम आपको बता रहे हैं वो केवल वीवीआई ही बताए हैं, ठीक है? आपको बताना रहता तो पूरे पढ़ के बताते, ठीक है? केवल अलग-अलग बता रहे हैं क्योंकि इसमें से आप लोग खोज नहीं पाइएगा कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है, ठीक है? तो जितना बता रहे हैं बस उसको याद रखिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? 5वां टॉपिक वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर इधर दिया है, 2024 का इधर दिया है, 2025 का, ठीक है? तो हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे 2025 का फिर 24 का याद रखेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है? हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे? तो देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा कौन-सा वर्ड बनाया गया है? मैनिफेस्ट पारासोशल, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्ट इसी को याद रखेंगे। मैनिफेस्ट पारासोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड दिया गया है। जब आप याद रखिएगा मैनिफेस्ट पारासोशल, तो मैनिफेस्ट इतना याद रखिएगा कि पहला अक्षर पिछला साल, दूसरा अक्षर अभी वाला साल 2025 का, ठीक है? मैनिफेस्ट पारासोशल किस डिक्शनरी के द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, ठीक है? ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रूट, ठीक है? ब्रेन रूट, तो इसको ब्रेन रूट और रेंसबेट, ठीक है? रेज़बेट, ठीक है? ऑक्सफोर्ड द्वारा ब्रेन रूट रेज़बेट, ठीक है? कोलेंस डिक्शनरी के द्वारा ब्राड वाइब कोडिंग, ठीक है? ब्राड वाइब कोडिंग कोलेंस डिक्शनरी के द्वारा ब्राड वाइब कोडिंग। आप भी 4-5 बार बोलिए अपने मन में ब्राड वाइब कोडिंग कोलेंस डिक्शनरी के द्वारा ब्राड वाइब कोडिंग, ठीक है? मैरियन वेबस्टर के द्वारा पोलराइजिंग स्लोप, ठीक है? पोलराइजिंग स्लोप आप अपने मन में बोलिए मैरियन वेबस्टर के द्वारा पोलराइजिंग स्लोप, ठीक है? ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट पारासोशल, ठीक है? ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रूट रेज़बेट, ठीक है? कोलेंस डिक्शनरी के द्वारा ब्राड बाइब कोडिंग, ठीक है? मैरियन वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन स्लोप, मैरियन वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन स्लोप, ठीक है? पोलराइजेशन स्लोप, ठीक? चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न अलग-अलग क्षेत्रों में जो तूफान आया था, उसके संबंध में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? देखिए इधर चक्रवात यानी तूफान दिया हुआ है और इसका किस देश के द्वारा नामकरण किया गया है, ये दिया हुआ है इस साइड में, ठीक है? हमको बस इसमें से यही याद रखना है कि किस देश के द्वारा किस चक्रवात का क्या नाम दिया गया था, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। दितवाह का नामकरण किया है किसने? दितवाह यमन के द्वारा, दितवाह यमन के जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आप लोग भी अपने मन में पढ़िए, ठीक है? दितवाह यमन के द्वारा नामकरण, ठीक है? दितवाह यमन के द्वारा। कालमेघी, कालमेघी नामकरण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, ठीक है? मोथा चक्रवात,
मोथा चक्रवात थाईलैंड के द्वारा नामकरण दिया गया, ठीक है? इसको आप लोग वीवीआई में रख लीजिएगा, ठीक है? याद रखिएगा, मोथा चक्रवात थाईलैंड के द्वारा नामकरण किया गया था। शक्ति श्रीलंका, स से शक्ति, स से श्रीलंका, इसमें स का उच्चारण आ रहा है, ठीक है? स से शक्ति, स से श्रीलंका, ठीक है? मैटमो, मैटमो लाओस के द्वारा किया गया था। मैटमो लाओस के द्वारा, मैटमो लाओस के द्वारा, मैटमो लाओस, मैटमो लाओस, मैटमो लाओस, ठीक है? हैलोंग, हैलोंग वियतनाम के द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? हैलोंग वियतनाम के द्वारा, ठीक है? ये रगास लिखा है, ठीक है? रगास, रगास किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा रगास, ठीक है? रगास कहाँ? फिलीपींस के द्वारा, ठीक है? रगास कहाँ पे? तो फिलीपींस में आया था, ठीक है? रगास किसने नाम रखा है? फिलीपींस में, ठीक है? अल्फ्रेड, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, अ से अल्फ्रेड, अ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? अ से अल्फ्रेड, अ से ऑस्ट्रेलिया, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? अ से अल्फ्रेड, अ से ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है? अल्फ्रेड किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जूड किसके द्वारा नामकरण किया गया है? जूड नामकरण किया गया है मॉरिशस के द्वारा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? जूड किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा, जूड मॉरिशस, जूड मॉरिशस, जूड मॉरिशस, ठीक है? डेक लेडी, डेक लेडी किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा डेक लेडी का नामकरण किया गया है, ठीक है? डेक लेडी किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। डेक लेडी किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका, डेक लेडी दक्षिण अफ्रीका, डेक लेडी दक्षिण अफ्रीका। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको दोहराते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है? हमारे साथ में आप भी पढ़ सकते हैं अपने मन में। दितवाह यमन के द्वारा, दितवाह यमन के द्वारा, दितवाह यमन के द्वारा, ठीक है? कालमेगी उत्तर कोरिया, कालमेगी उत्तर कोरिया, कालमेगी उत्तर कोरिया, ठीक है? मोथा चक्रवात थाईलैंड, मोथा चक्रवात थाईलैंड, ठीक है? मोथा चक्रवात किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। शक्ति श्रीलंका, शक्ति श्रीलंका। मैटमो लाओस के द्वारा, मैटमो लाओस के द्वारा किया गया है, ठीक है? मैटमो लाओस के द्वारा किया गया है। हैलोंग चक्रवात का नामकरण वियतनाम ने रखा है। हैलोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? वियतनाम ने, ठीक है? हैलोंग वियतनाम, ठीक है? रगास का नामकरण फिलीपींस के द्वारा, रगास का नामकरण फिलीपींस के द्वारा, रगास फिलीपींस, रगास फिलीपींस। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? जूड मॉरिशस, जूड मॉरिशस, जूड मॉरिशस। और एक और लास्ट है जिसका नाम है डिक लेडी, डिक लेडी का नामकरण दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। डिक लेडी दक्षिण अफ्रीका, डिक लेडी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है? आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो अगला पार्ट हम ला के देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को केवल हम बताएंगे, ठीक है? फालतू का आपका समय भी बर्बाद नहीं करेंगे, ना ही अपना, ठीक है? चलिए कमेंट करिएगा तो दूसरा पार्ट आएगा, नहीं तो इसी पे बंद कर देंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।